Hello and welcome to Balaji Online Classes. In today's session, I, Vibhavni Rastogi, will teach you the ninth chapter of a book, which is The Elephant and the Pots. In today's session, I'll be reciting a story and you will be listening and you will be learning a lesson that being greedy makes you pay more. Being greedy makes you pay more, means greediness is a bad habit. There is a merchant and a potter. It's a story about a merchant and a potter. How they get into a dispute and how the greedy merchant has lost his elephant and the money. Once there lived a potter named Velen in a village called Pulier. एक बार की बात है कि एक गांव में एक पुलियर नाम के गांव में एक पॉटर मीन्स कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बर्तन बनाता है. पॉटर उसे कहते हैं जो कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. उसका नाम क्या था? वेलन. गांव पुलियूर में एक कौन रहता था? एक पॉटर रहता था जिसका नाम था वेलन. He was making arrangement for his son's wedding. वो अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा था. He planned to have a grand procession on the night of the wedding. He wished to take his son and the bride on the elephant's back round the village in the procession. Means जब दूल्हा जब दुल्हन को विदा करके लेकर आता है, फिर शादी के बाद जब विदाई होती है और दूल्हा जब उसे लेकर जाता है तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि डोली में ब्राइड्स को विदा किया जाता था. ग्रूम ब्राइड्स को डोली में विदा किया जाता था. तो उसको अभी पूरा मीन्स जिस तरह से बारात निकलती है उसी तरह से जब उनको विदा किया जाता था तो पूरा प्रोसेशन मीन्स सब साथ में गाते बजाते निकलते थे. तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेशन. अ लाइन ऑफ पीपल दैट मूव्स अलोंग स्लोली. मीन्स बारात में क्या होता है? सारे लोग घोड़ी के साथ में धीरे धीरे चलते हैं. उसी तरह से ये शादी के बाद में जब वो अपनी बहू को मीन्स ब्राइडग्रूम को कैसे विदा कराना चाहता था, अपने सन को कैसे बारात लेकर आना चाहता था? एलिफेंट के बैक पे. There was a moneylender who lived in the same village. वहाँ एक उसी गांव में एक मनीलैंडर था. मनीलैंडर मीन्स जो उधार चीजें देता है. Velen went to him and said, "Sir, may I borrow your elephant for my son's wedding procession?" क्या मैं आपके एलिफेंट को मेरे बेटे की बारात के लिए उधार ले सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ? The moneylender agreed and lent him his elephant. मनीलैंडर ने उसको अपने एलिफेंट देने के लिए हाँ कर दिया. On the other day of wedding, the bride and bridegroom went riding on the elephant. शादी के अगले दिन, शादी के बाद ब्राइड और ब्राइडग्रूम उस एलिफेंट से घूमने के लिए मीन्स जिस बात के जो विदाई का टाइम का प्रोसेस होता है वहां तक वो उसके साथ में आ रहे थे. All the guests walked behind slowly, listening to the sweet music. सब लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे. स्वीट म्यूजिक भी सब धीरे धीरे गाना. गाँव में क्या होता है जब बारात जाती थी ओल्ड टाइम में. अब तो सब जगह डीजे और बैंड बाजा हो गया है. पहले क्या होता था कि शादी के टाइम पे जब बारात जाती थी और जब विदा करा के लाया जाता था तो जब सब लोग जाते थे तो धीरे धीरे शादी का गाना गाया जाता था. तो वो सॉन्ग बज रहा, सब गा रहे थे और जितने भी गेस्ट थे वो सब एलिफेंट के पीछे वॉक कर रहे थे. What a grand procession it was. बहुत ही शानदार बारात थी. How happy everyone was. सब लोग बहुत खुश थे. After the procession, when Velan was taking the elephant back to Manik Chand's house, the elephant suddenly fell down and died. अरे जब सब कुछ खत्म होने के बाद वेलन जब
एलिफेंट को मानिक चंद के पास वापस लेके जा रहा था, वो अचानक गिरा और मर गया। वेलन वॉज शॉक्ड एंड वेरी सैड, वो एकदम से शॉक हो गया और बहुत सैड हो गया। ही वॉज रश टू मानिक चंद एंड रिपोर्टेड दिस, वो मानिक चंद के पास में गया और उसने इसके बारे में मानिक चंद को बताया। सर, आई एम वेरी सॉरी, सर मुझे माफ कर दीजिए। योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ सडन, आपका हाथी, आपका एलिफेंट अचानक से मर गया। I'll give you the price of the elephant, मैं आपको एलिफेंट का जितने का भी वो एलिफेंट था मैं आपको उसके वो प्राइस दे दूंगा। और I'll get you another elephant, I'm extremely sorry, या फिर मैं आपके लिए दूसरा एलिफेंट खरीद के ले आऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मानिक चंद वॉज वेरी सैड, मानिक चंद बहुत दुखी हो गए। बट ही डिड नॉट अग्री टू टेक द मनी फ्रॉम वेलन, बस उसने मानिक चंद ने वेलन से रुपए लेने से मना कर दिया। ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट, नॉट एनी अदर, उसे बस वो अपना वाला एलिफेंट ही चाहिए था, कोई और एलिफेंट भी नहीं चाहिए था। अब भाई उसे वो एलिफेंट कैसे मिल सकता है, वो तो मर गया है, वो एलिफेंट कैसे मिलेगा उसे, वो तो मर गया है। वेलन begged him, but मानिक चंद was stubborn, वेलन ने बहुत उससे मिन्नतें की, बट मानिक चंद stubborn मीन्स जिद्दी था, अड़ियल था। गिव मी बैक माई एलिफेंट, उसने कहा कि मुझे मेरा एलिफेंट वापस दे दो, मुझे वही वाला एलिफेंट चाहिए जो मैंने आपको दिया था। और आई विल टेक यू टू द कोर्ट, या फिर मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा। सैडी, मानिक चंद ने कहा। मानिक चंद कंप्लेन टू द जज दैट वेलन डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट, मानिक चंद ने जज से रिपोर्ट की, वहां पर बताया उन्हें कि इन्होंने मुझे मेरा एलिफेंट वापस नहीं किया। योर ऑनर, इट इज ट्रू, वेलन एक्सप्लेन टू द जज, वेलन ने जज को बताया कि यस ये सच है। आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द पोजेशन, मैंने उनसे एक एलिफेंट बोरो किया था, उधार लिया था, और उसे अपने बेटे की बारात के लिए मैंने उसे बोरो किया था। बट इट डाइड सडनली, बट वो अचानक मर गया। आई डिड नॉट किल इट, मैंने उसे मारा नहीं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रेडी टू पे द प्राइस, मैं उसका प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज योर ऑनर मेक हिम अग्री टू दिस, इन्हें इस बात पे मना लीजिए। द जज सेड टू मानिक चंद, योर एलिफेंट डाइड सडनली, यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस, तुम्हारा एलिफेंट मर चुका है, अब वो तो रिप्लेस हो गया, मतलब वो तो वही का वही तो नहीं आ सकता क्योंकि वो तो मर चुका है। या तो तुम दूसरा एलिफेंट ले लो या उसके बदले में प्राइस ले लो, मीन्स जितने भी अमाउंट का था उसका वो अमाउंट ले लो। बट मानिक चंद वुड नॉट लिसन टू द जज, उन्होंने मानिक चंद ने जज की भी नहीं सुनी। ही सेड योर ऑनर ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी, उसने मेरे से एलिफेंट बोरो किया था, उधार लिया था। ही मस्ट रिटर्न द ओनली दैट एलिफेंट, मुझे वही सेम एलिफेंट चाहिए। द जज आस्क्ड देम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, जज ने उन दोनों से अगली सुबह आने के लिए कहा। देन ही कॉल्ड वेलन एंड सेड डोंट कम टू कोर्ट इन द मॉर्निंग, उसने जज के दिमाग में कोई प्लान चल रहा था, उसने वेलन को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम कल कोर्ट मत आना। स्टे इन योर हाउस एंड कीप योर पॉट्स नियर द डोर, अपने घर पे रहना और अपने पॉट्स को डोर के पास रखना। एंड क्लोजेस, और डोर को क्लोज रखना। आई विल आस्क मानिक चंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू, मैं मानिक चंद को आपके घर भेजूंगा कि वो आपके घर आए और आपको बुलाए। He will open the door in hurry and all the pots will be broken, वो जल्दी जल्दी में दरवाजा खोलेगा और सारे पॉट्स टूट जाएंगे। Then shout and call the neighbors, then tell them your pots were broken by मानिक चंद, और बाहर जाना और सबसे चिल्ला चिल्ला कर कहना और सबको बुलाना कि मानिक चंद ने मेरे पॉट्स फोड़ दिए, तोड़ दिए। He will offer you some money for the pots, वो तुम्हारे लिए मिशन पॉट्स के बदले कुछ मनी ऑफर करेगा।
He will offer you some money for the pots. वो आपको pots के लिए कुछ money offer करेगा. Don't accept it. उसे accept मत करना. Come and report it to me. यहाँ आना और मुझे report करना. Velen did as the judge told him. Velen ने वैसा ही किया जैसा जज ने कहा था. मानिकचंद broke Velen's pot while entering the house. मानिकचंद ने वेलन के सारे pots फोड़ दिए जब वो घर में enter कर रहा था. वेलन वेलन ने हाउल किया, उसने चिल्लाया, ओ माई पॉट्स, मेरे पॉट्स, माई प्रीशियस पॉट, मेरे कीमती पॉट्स, माई फोरफादर्स पॉट्स, मेरे फोरफादर मीन्स पूर्वजों के, मीन्स अब वो पॉट से वो पूर्वजों के, इतना ऐड कर दिया उसने कि पूर्वजों के पॉट से, मीन्स मुझे पीढ़ी के बाद कई काफी टाइम पुराने वो पॉट से, और ब्रोकन दिस मैन बाय दिस मैन, सारे के सारे इस इंसान ने, इस आदमी ने फोड़ दिए. मानिकचंद सेड, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स. मैं आपको मनी दूंगा या तो फिर आपको सेम टू सेम न्यू पॉट्स खरीदूंगा. सेम ऑफर जैसा वेलन ने मानिकचंद के सामने रखा था. बट वेलन सेड नो, नो, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स. उसने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे ही पॉट्स चाहिए. नहीं, दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, ये मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी थी. कम, आई विल टेक यू टू द कोर्ट. चलो, मैं तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा, जैसा उसने धमकाया था. द जज लिसन टू द वेलन्स केस. जज ने वेलन का केस सुना. ही टर्न टू मानिकचंद एंड सेड, व्हाट डू यू से नाउ. वो मानिकचंद की तरफ घूमा और कहा कि अब क्या कहना है भाई, दोनों की कंडीशन तो सेम होगी, अब क्या कहना है. यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलन. तुम्हें वेलन को सेम पॉट्स रिटर्न करने होंगे. मानिकचंद रियलाइज दिस मिस्टेक. उसे अपने गलती एहसास हुई, उसने अपनी गलती को माना. द जज सेड, इफ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलन, ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू. अगर तुमने वेलन को सेम पॉट्स रिटर्न किए तो वो भी तुम्हें एलिफेंट, सेम एलिफेंट रिटर्न कर देगा. This was impossible. Poor Manikchand had to go away without getting anything. He lost his money because of his silly stubbornness. कभी कभी आपका जबरदस्ती का जिद्दीपना, अड़ियलपना आपको ही नुकसान में डालता है. जैसे मानिकचंद ने अगर उसने स्टबर्ननेस नहीं दिखाई होती तो क्या होता, उसके पास में या तो मनी होता या तो फिर उसके पास में एक नया एलिफेंट होता. बट जो चीज जा चुकी है वो कैसे आएगी, जो चीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है वो कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है. तो अगर उसने ये स्टबर्ननेस नहीं दिखाई होती तो उसके पास कुछ ना कुछ जरूर होता, या तो मनी होता या तो फिर एलिफेंट होता. बट अब इस कंडीशन में क्या है कि उसको कुछ भी नहीं मिला. तो स्टूडेंट, स्टबर्ननेस is not a good thing. Stubbornness is not a good thing. Don't be stubborn. Don't be stubborn for your things. I hope you understood the lesson, the moral of the story, and I think you liked the video. And like this and always, do subscribe to our channel and stay connected with us on School Mitra. And if you have already subscribed our channel, like it, share it with your friends. Thank you.